हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। पिछले क्लास में हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। संयोजन अभिक्रिया में क्या पढ़ा था कि जब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते तो संयोजन अभिक्रिया करते थे। लेकिन उसी के विपरीत एक और अभिक्रिया पढ़ते जिसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है तो उसको समझिएगा कि जब एक पदार्थ मतलब जब एक पदार्थ अभिक्रिया करके मतलब उसको गर्म करने पर किसी भी फलस्वरूप मतलब यहाँ पे दिया हुआ भी है। जब एक पदार्थ योग्य टूट कर एक जब दो या दो से अधिक मतलब पदार्थों में अगर विभक्त हो जाता है तो उसे कोई कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी माने कि ए भी कोई तत्व या पदार्थ यौगिक है। जब रिएक्शन किया किसी प्रकार से रिएक्शन किया तो क्या ए प्लस बी में मैंने विभक्त हो गया, माने ए भी टूट गया अलग बी भी टूट गया अलग, तो क्या हो गया ये वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, चूना पत्थर CaCO3, इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं। CO क्या है, चूना पत्थर है। जब CaCO3 को गर्म किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो परिवर्तित क्या होता है CaO। देखिए CaO मतलब क्या, बुझा हुआ चूना। पिछले क्लास में रिएक्शन में होता था कि बुझा हुआ चूना में प्लस CO3 कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ होता है परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे देखिए था तो अकेले CaO3 लेकिन टूट कर क्या हो गया CO वाला हो गया, CO2 अलग हो गया। देखिए फिर इसमें देखिए, क्योंकि देखिए अब इसको संतुलित करने को बोलिए कि संतुलित करके दे बताइए, तो देखिए यहाँ पे CS देखिए क्या है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए CaO3 जब जुड़ा हुआ है इसमें देखिए तो कैल्शियम एक गो है, इसमें भी कैल्शियम एक गो है। फिर देखिए ओ कितना है, तीन गो है, दो एक तीन ही साइड में। फिर कार्बन देखिए एक ठो है, कार्बन देखिए एक ठो है, यानी कि ये जो इक्वेशन है पहले से संतुलित है। प्रयास ये करिए कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया करवाइएगा तो करवाने के बाद उसका एक संतुलित करना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, AgCl बोलिए तो क्या होगी सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को अब जब गर्म किया जाता है, किसी प्रकार से किया जाता है तो क्या होता है सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग है। लेकिन जब ये था तो एक साथ में लेकिन टूट गया अलग अलग। इसमें देखिए AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, जब इसको ये रिएक्शन किया तो टूट गया AgBr2 में, मतलब ये Ag मतलब सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन अलग हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल और देते हैं। एक एग्जांपल क्या है, देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं। एक जैसे मतलब एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए क्या है FeSO4 है, इसको गर्म करते हैं तो बदल कर टूट जाता है किसमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, जब देखिए इसको क्या बोलते हैं Fe मतलब जानते हैं हम लोग फेरस जानते हैं। जब फेरस सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट होता है, जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो बदल जाता है फेरस ऑक्साइड में। किसमें बदल जाता है फेरिक ऑक्साइड में। इसको जब फेरस सल्फाइड को जब गर्म करते हैं तो बदल देखिए फेरिक ऑक्साइड में। उसमें कितना मतलब दो मतलब जब मैंने भी रिएक्शन बताया कि जब कोई तत्व यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो इस विभक्त होने की घटना को क्या बोलते हैं वियोजन बोलते हैं। इसमें पहले तो दो विभक्त हो रहा है, इसमें देखिए तीन हो रहा है Fe2O3 हो रहा है। फिर देखिए इसमें देखिए इसको फॉर्म क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इस पर क्या होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। तो ये क्या हो गया तीन में विभक्त हो गया, पहले क्या था दो में विभक्त हो रहा था पिछले बार में। ठीक है, तो ये था। चलिए इसके बाद हम लोग का रिएक्शन आता है विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद क्या आता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन को भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए द्वितीय विस्थापन क्या है, इसमें देखिए इसको समझिएगा कि जब एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक के विलयन से विस्थापन कर खुद उसके स्थान पर मतलब क्या होता है ले लेता है। जैसे कहने का मतलब इसमें देखिए AB कोई एक घर में है, क्या है AB कोई एक घर में है, उसके बाद ये C कोई बाहर से कोई आदमी आया। ठीक है, AB कोई एक घर में है, C कोई बाहर से आदमी आया और क्या किया कि बी के जगह को देखिए ए तो यहाँ पे है लेकिन ए के जगह पे सी ले ली, मतलब बी जहाँ पे था बी के जगह सी ले लिया और बी को क्या किया हटा दिया। कहने का मतलब हम लोग नॉर्मल लाइफ में होता है कि जैसे देखिए नॉर्मली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि घर में जैसे अभी नॉर्मल हाल फिलहाल का एक घटना देख सकते हैं, ये मौर्या और ये आलोक कुमार का हो रहा है जो SDM बनी। उसमें क्या हुआ
कि जहाँ पे बॉय था, बॉय की जगह कौन ले लिया है, कोई महेश स्तंभ को जो गणेश स्तंभ का आदमी था वो ले रहा है। तो ठीक उसी प्रकार घर तो एक है, घर तो एक है, लेकिन इस बी के जगह पे यहाँ पे कौन ले लिया है, सी ले लिया। मतलब बी का स्थान को सी ले लिया और बी को क्या किया, मतलब सी अपना जगह बदल दिया, मतलब स्थान अदला बदली कर लिया। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, फेरस है, फेरस जब CuSO4 के साथ अभिक्रिया किया, तो अभिक्रिया करने के बाद क्या देखिए, तो SO4 मतलब Fe जो था क्या कर लिया, यहाँ पे देखिए Cu के जगह पे कुछ ले लिया, Cu तो अपनी जगह पे रह गया, लेकिन Fe क्या कर लिया, स्थान बदला कर लिया, यहाँ पे था इसका इसके साथ ले लिया। तो देखिए यहाँ पे चेंज तो हुआ ना इसका स्थान, मतलब फेरस के साथ, फेरस तो था तो कुछ नहीं, लेकिन इसके साथ हो गया, ये इसको रह गया अलग, ये अलग रह गया, और ये मिल गया कि इसके साथ। इसमें क्या होता है, ये तो मतलब दोनों साथ में था, इसमें घुस गया था, इसमें घुस गया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इससे अलग होगा इसमें। या फिर इसको इस तरीका से भी लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, CuSO4 है, इसको अगर Fe के साथ करेगा तो क्या बनेगा। अगर बात यही क्या है, तो लिखा हुआ ये चीज वही है, बस समझने का फर्क है, बस काम वही हुआ है, ऐसे भी लिख देंगे तो काम हो चलेगा, बस इक्वेशन इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है, यही हुआ है। अब देखिए उसके बाद है ZnCuSO4 में जिंक को CuSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो इसमें देखिए Zn का कुछ जगह पे SO4 आ गया, मतलब इसका स्थान तो था यहाँ पे, लेकिन यहाँ इसको छोड़कर यहाँ पे चला है, मतलब एक स्थान को मतलब विस्थापित करने, एक दूसरे से एक्सचेंज करके किसी दूसरे को छीन लिया, ठीक है। तो एक स्थान को करेगा तो मतलब क्या हो गया, विस्थापन होता है। इसके बाद पढ़ना है द्विव विस्थापन। क्या पढ़ना है, द्विव विस्थापन। द्विव विस्थापन में क्या होता है कि दो दो स्थान चेंज होता है, उसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। द्विव विस्थापन क्या है, यहाँ पे अभी 1 मिनट में लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच परमाणु या परमाणु के समूह का आदान प्रदान होता है। कहने का मतलब है कि दो ठो घर है, देखें यहाँ पे एक AB घर है, एक CD घर है, एक AD घर है, एक BC घर है, दो ठो घर है। दो ठो घर में यहाँ पे देखिए किसी कभी कभी होता है कि किसी का नीमक घट गया है, कभी चावल घट गया, दो पड़ोसी होता है, वो लगे कि इसका मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ काम पड़ता है, नीमक घट गया तो उसके घर से ले आते हैं, उसको घट गया तो हम दे देते हैं, इस तरीके से होता है ना, आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या इसमें कि AB कोई घर था, उसमें क्या हुआ कि मतलब हो सकता है कि ये कमजोर हो, ये बरियार हो, ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पर लेके तो समझिएगा कि AB था, AB के साथ में ये हो सकता है ये कमजोर होगा और D स्ट्रांग होगा, D क्या होगा, स्ट्रांग होगा। सोचा कि भाई तुम आ जाओ मेरे साथ, तो क्या हो जाएगा, हम दोनों मतलब एक इक्वल में आ जाएंगे। और BC बोला कि क्यों ना, अगर ये मान लीजिए कि ये कमजोर होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो मान लीजिए कि सोचेगा तुम ही चलो इसके लिए, तुम तो बराबर, तू मेरे साथ आ जाओगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें लॉजिक लगा लेना। जब A के साथ यहाँ पे देखिए क्या हुआ, A के साथ कौन आ गया, D आ गया, और C के साथ कौन आ गया, B आ गया, चेंज हो गया आपस में। दो दो स्थान एक चेंज होना, लेकिन विस्थापन में क्या था, एक स्थान चेंज हो रहा था, लेकिन द्विव विस्थापन में दो दो स्थान चेंज हो रहा था। जैसे इसमें देखिए सोडियम सल्फेट क्या है, सोडियम सल्फेट, जब सोडियम सल्फेट मतलब क्यों होता है, BaCl मतलब बोरॉन क्लोराइड से के साथ बेरियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करता है, तो देखिए BaSO4 मतलब Ba जो था इसके साथ चेंज कर लिया, और Na जो था इसके साथ चेंज कर लिया, NaCl कर दिया। मतलब देखिए एक्सचेंज तो किया, इसका स्थान इसके साथ, इसका स्थान इसके साथ, मतलब यहाँ पे देखिए दोनों स्थान चेंज कर दिए, इसको क्या हो गया, द्विव विस्थापन। इसमें देखिए AgNO3 और NaCl, इसमें देखिए तो क्या क्या चेंज हुआ है, Ag Cl के साथ हो गया, मतलब Ag जो था मतलब सिल्वर जो था Cl के साथ कन्वर्ट हो गया, और NO3 जो था NaNO3 के साथ हो गया। देखिए यहाँ पे हो गया एक साथ, दो दो स्थान चेंज हुआ। इसमें देखिए CH3COOH है, इसको क्या, इसका फार्मूला क्या होता है, इसलिए आप लोग जानते हो क्या होता है, एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। जब एसिटिक अम्ल के साथ मतलब क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट बनाता है। जैसे कि यहाँ पे CH3COOH है, यहाँ पे देखिए CH3COO के तक, तो यहाँ तो क्या किया है, एक साथ था, और H कर लिया किसके साथ, मतलब H कर लिया एक्सचेंज किसके साथ, H के साथ मतलब दो गो हो गया है, मतलब OH के साथ कुछ करवा लिया, OH के साथ H आ गया, और Na हो गया किसके साथ, इसके साथ, मतलब एसिटिक के साथ। देखिए CH3COO था यहाँ तक हो गया, और Na क्या हो गया, इसके साथ मिल गया, और OH के साथ जब OH है तो H2 तो बनेगा ना। देखिए यहाँ पे OH है प्लस H मिल गया तो H2 बन गया। तो क्या है, दो दो स्थान चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, द्विव विस्थापन। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अपचयन उपचयन। क्या पढ़ना है,
अपचयन और उपचयन, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए उपचयन और अपचयन क्या है। देखिए उपचयन कहने का मतलब है, उपचयन मतलब देखिए इसमें ऑक्सीजन का बढ़ना क्या है, वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन जो है घटता है। ऑक्सीजन को बढ़ना, हाइड्रोजन को घटना क्या होगा, उपचयन। अपचयन कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन को घटना और हाइड्रोजन को बढ़ना क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन। जैसे कि देखिए इसमें क्या है, सीयू है माने कॉपर है और ऑक्सीजन, दोनों के साथ अभिक्रिया कराएगा तो CuO बन गया, CuO बन गया। था तो क्या अलग अलग, लेकिन यहाँ पे जुड़ गया, मतलब ऑक्सीजन तो मतलब बढ़ गया इसमें। जब ऑक्सीजन बढ़ गया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑक्सीजन का बढ़ना क्या हो गया, उपचयन। क्या हो गया, उपचयन। इसमें देखिए CuO H2 के साथ जब क्रिया करेगा तो Cu अलग हो गया, H2 हो गया। इसमें देखिए कॉपर के लिए पहले इसके साथ तो ऑक्सीजन तो था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन था और हट गया, तो कॉपर के लिए था और घट गया, तो इसके लिए तो ये अपचयन हो गया। क्या हो गया, कॉपर के लिए इसके पास ऑक्सीजन था पहले से, लेकिन यहाँ पे घट गया, नहीं है घट गया, तो क्या हो गया, अपचयन। और हाइड्रोजन में नहीं था और ये मिल गया, इसमें ऑक्सीजन के मिल गया, तो क्या हो गया, उपचयन। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, उपचयन। जैसे इसमें देखिए जेडेनो जिंक ऑक्साइड के साथ जब देखिए कार्बन इसमें साथ है, तो इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, पहले से था लेकिन नहीं है, खत्म हो गया, घट गया, घट गया तो क्या हो गया, ये अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। इसमें देखिए कार्बन तो इसमें तो पहले से ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इसमें बढ़ गया, मतलब एगो आ गया, तो मतलब क्या बढ़ गया, कौन हो गया, उपचयन। मतलब कार्बन का कौन हो गया, उपचयन। क्या हो गया, उपचयन। तो इस प्रकार से अपचयन उपचयन हो गया, खत्म। रिएक्शन टोटल इतना ही था। इसके बाद 10th में मात्र एक टॉपिक है जो क्या है, वो भी तुरंत डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है संचारण। क्या बोलते हैं उसको, संचारण। हम लोग उसको दैनिक जीवन से जोड़ते हैं। संचारण का मतलब समझिएगा, जब हम लोग घर में नया नया लोहा लाते हैं, लोहा हो गया, चांदी हो गया, चाहे कांसा हो गया, इस प्रकार से पदार्थ लाते हैं, तो जब लोहा लाते हैं तो कुछ दिन तक तो मतलब स्टार्टिंग में जब लाते हैं तो चमकीला टाइप का होता है ना। जब चमकीला टाइप का होता है, उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन होने को उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी प्रक्रिया, मतलब चमकीला तो था और चमकीला के बाद वो कुछ हो गया, खराब हो गया, तो जो उस प्रक्रिया हुआ, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। इसको अगर लैंग्वेज वाइज बोला जाए तो बोल सकते हैं क्या, कि जब कोई धातु आसपास, मतलब जब कोई धातु आसपास अम्ल, जल, चाहे नमी की मात्रा में जब क्या होता है, संपर्क में आता है, तो आने के बाद वो अपना पूर्वावस्था को खो देता है। मतलब अपने पूर्वावस्था की खोने की इस घटना को क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। जैसे देखा जाए कि हम लोग क्या लाते हैं, लोहा लाते हैं। लोहा जब लाते हैं, हवा, चाहे हवा हो गया, हवा में क्या होता है, O2 होता है, ठीक है, चाहे मतलब जल के संपर्क में आता है तो क्या लग जाता है, बोलते हैं ना कि अरे लोहा इसमें पानी से बचाओ, तो क्या होता है, जल के संपर्क में बचाते हैं। तो जल के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, वो मतलब जंग लगने से, मतलब उसी को क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। ठीक है, तो लोहा में जब जंग लगता है, इसका कुछ एग्जाम्पल हो जाता है। देखिए संचारण को कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना, फिर क्या आता है, चांदी का काला होना, एक और क्या देता है, तांबा का हरा होना। ठीक है, ये सब क्या है, संचारण है। ठीक है, संचारण को बोलते सकते, इसको उदाहरण है। जैसे कि एक एग्जांपल और इसमें हम समझिएगा कि यहाँ सॉरी एक चीज मैंने बता दें, अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया को, एक रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या है, अपचयन एवं उपचयन।
क्या अभी दोनों अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में बोलते हैं। ठीक है, इसमें बता भूल गया था। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, सभी के सभी क्वेश्चन आपका डील होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।